छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण से जुड़े हुए अनेक मामले समय समय पर सामने आते हैं। ऐसे में कई मामलों में जो निर्णय सुनाए जाते हैं वो निश्चित रूप से ऐतिहासिक होते हैं। ऐसा ही ऐतिहासिक मामला और ऐतिहासिक निर्णय सामने आया है रायपुर के विशेष सत्र न्यायालय से, जहां पर एक मामले की सुनवाई की गई और इस मामले के बाद संबंधित आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। दरअसल हमारे पास इस केस से जुड़े हुए समस्त दस्तावेज हैं। आपको बताते हैं कि दिनांक 1 जनवरी 2025 से दिनांक 22 मई 2025 के मध्य स्थान ग्राम सुरसा बांधा, थाना राजिम, जिला गरियाबंद, इस क्षेत्र में अपने मकान में योगिता सोनवानी जो 18 वर्ष की बच्ची थी, इसका स्वास्थ्य लगातार खराब था और उसके बाद इसको बताया जाता है कि कोई महिला है जिसका नाम ईश्वरी साहू है, वो जो है ऐसे मामलों को लेकर के इलाज करती है और रोग को ठीक कर देती है, जबकि उसके पास ना कोई डिग्री थी और ना ही कोई विशेष योग्यता थी। इस पूरे मामले में योगिता सोनवानी को इलाज के दौरान चमत्कारिक तेल का झांसा देकर के उसके शरीर में चमत्कारिक तेल लगाया गया, साथ ही लगातार उसके शरीर में गर्म पानी डाला गया, जिसकी वजह से 18 वर्ष की बच्ची ने 22 मई 2025 को दम तोड़ दिया। इस मामले में ये सामने बातें आई है कि योगिता सोनवानी का स्वास्थ्य चूंकि ठीक नहीं था, तो इसको प्रलोभन दे करके कपटपूर्ण साधनों के द्वारा योगिता सोनवानी और उसकी मां सुनीता सोनवानी, इन दोनों को एक धर्म में बुलाने का झांसा दिया गया। यानी कि ये लोग हिंदू थे पहले और इनसे ये कहा गया कि यदि हम तुम्हारा इलाज करते हैं और तुम ठीक हो जाती हो तो तुमको ईसाई धर्म अपनाना होगा, यानी कि तुमको कन्वर्ट हो जाना होगा। जिसके बाद चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे मामले जब सामने आते हैं तो जो पीड़ित परिवार है वो ये प्रयास करता है कि हमारा इलाज हो जाए, हमारा बच्चा ठीक हो जाए, हमारी बच्ची ठीक हो जाए। और इसी तरह से योगिता सोनवानी की मां और उनकी मां सुनीता सोनवानी, योगिता सोनवानी और सुनीता सोनवानी, ये दोनों जो हैं एक महिला के पास पहुंचते हैं और ईश्वरी साहू ये यीशु मसीह के नाम पर प्रार्थना करवाती है और कहती है कि यीशु मसीह तुमको ठीक कर देंगे। इस पूरे मामले में जो आरोपिया थी, जो अभियुक्त थी, उसके विरुद्ध यह आरोप था कि चूंकि योगिता सोनवानी सतनामी समाज से है, अनुसूचित जाति समाज से हैं और इसका स्वास्थ्य ठीक कर देना की बात जिस तरह से की गई वो भी बिना डिग्री, बिना योग्यता के, तो निश्चित रूप से इसको पूरे इस मामले को जब पुलिस ने छानबीन किया तो ये कहा गया कि हत्या की कोटि में ना आने वाला ये आपराधिक मानव वध है और इस मामले की लंबी सुनवाई चलती रही। इस मामले में जो बयान सामने आए हैं वो ये बताते हैं कि ग्राम सुरसा बांधा, जिला गरियाबंद में ईश्वरी साहू रहती है, जो मानसिक रोगी से संबंधित बीमारियों का आयुर्वेदिक पद्धति से इलाज करती है। तो जब ये बातें योगिता सोनवानी और सुनीता सोनवानी को पता चलता है तो ये लोग ईश्वरी साहू से संपर्क करते हैं। ईश्वरी साहू अपने घर इनको जनवरी 2025 में बुलाती है और तब से ही जो योगिता सोनवानी जो 18 वर्ष की बच्ची थी उसका इलाज यहां पर शुरू कर दिया जाता है। इस पूरे मामले में ये भी बातें सामने आई है कि जो ईश्वरी साहू है वो योगिता सोनवानी यानी कि जो 18 वर्ष की लड़की थी, इसके शरीर में चढ़ करके इसको अपने पैर से मसलती थी और यीशु मसीह का प्रार्थना करवाती थी, साथ ही अपने घर से बाहर निकलने से मना करती थी और ये भी कहती थी कि तुमको यीशु मसीह ठीक कर देंगे, उन पर भरोसा रखो और ठीक होने पर तुमको और तुम्हारी बेटी, इन दोनों को ईसाई धर्म अपनाना होगा। ये इस तरह की बातें सामने आई है। इसमें यह भी बातें सामने आई है कि जो योगिता सोनवानी है उसकी मानसिक स्थिति सही नहीं थी और रायपुर में तकरीबन 1 वर्ष से मेडिकल कॉलेज महासमुंद में भी इसका इलाज चल रहा था और इनको जैसी जानकारी मिली तो ये लोग ईश्वरी साहू के पास पहुंचते हैं और ईश्वरी साहू ईसाई धर्म अपना लो कह करके लगातार इनको प्रलोभन देती है, प्रेरित करती है और डराती भी है। इस पूरे मामले में यह भी बात सामने आई है कि ईसा मसीह का प्रार्थना करना बोलती थी ईश्वरी साहू और ठीक हो जाने के बजाय सूचनाकर्ता की बेटी यानी कि योगिता सोनवानी का स्वास्थ्य खराब होते चला गया
और जब ईश्वरी साहू बोलती थी कि परिवार के सदस्य को बताना नहीं, यानी कि आप समझिए कि इस पूरे मामले में जिस बच्ची की मृत्यु हो गई है उसकी माँ को ईश्वरी साहू लगातार ये कहती थी कि तुम यीशु मसीह को मानती हो और तुम यीशु मसीह की प्रार्थना करती हो, ये बात तुमको किसी को घर के बाहर नहीं बतानी है और इस इलाज के बारे में भी तुमको किसी को जानकारी नहीं देनी है। इस मामले में एफआईआर दर्ज थाना राजीव में होता है, अपराध क्रमांक 157/2025, और उसके बाद कोर्ट में इस पूरे मामले को प्रस्तुत किया गया। विद्वान न्यायाधीश श्री पंकज कुमार सिन्हा के न्यायालय में दिनांक 1/5/2026 को एक बड़ा निर्णय दिया गया, जिसमें आरोपिया ईश्वरी साहू को आजीवन कारावास से दंडित किया गया है। आरोपिया ईश्वरी साहू द्वारा मृतिका योगिता सोनवानी का यीशु मसीही पद्धति से चमत्कारिक तेल गर्म पानी से और उसके ऊपर चढ़कर मालिश करने के दौरान मृत्यु हो गया। इसी दौरान उसके परिजनों ने उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराया। रिपोर्ट दर्ज कराने पर जांच में उसके खिलाफ मामला ए पाने पर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां पर 21 गवाहों के परीक्षण के दौरान विद्वान न्यायाधीश श्री पंकज कुमार सिन्हा ने अभियोजन के पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों के बयान के आधार पर मामला साबित पाए जाने पर आजीवन कारावास से दंडित किया गया है। धर्म स्वतंत्रता अधिनियम के धारा 4 के तहत 1 वर्ष, टोढ़ी प्रताड़ना अधिनियम के धारा 5 और 7 के तहत 1-1 वर्ष का कारावास और 105 BNSS के तहत उसे आजीवन कारावास एवं अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम की धारा 3-5 के तहत आजीवन कारावास से दंडित किया गया है। चूंकि कोर्ट लगातार इस मामले की सुनवाई करता रहा और उसके बाद भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 105, छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र अधिनियम 1986 की धारा 4, छत्तीसगढ़ टोढ़ी प्रताड़ना निवारण अधिनियम 2005 की धारा 6 और 7 एट्रोसिटी यानी कि अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 324 के अधीन आरोप पत्र इस पूरे मामले में दाखिल किया गया। और इस मामले में ऐतिहासिक निर्णय सुनाते हुए जब इस मामले को लेकर के लगातार बयान आते रहे पीड़ित पक्ष के, और जो योगिता की मां थी सुनीता, वो ये बताती है कि मेरे पति की मृत्यु के बाद मैं अपने गांव पचेड़ा चली गई थी, जहां मैं अपनी छोटी बेटी मृतिका योगिता सोनवानी के साथ रहती थी और उसका इलाज मैं करा रही थी। उसके बाद मुझे ईश्वरी साहू के बारे में पता चलता है और ईश्वरी साहू ईसा मसीह के चमत्कारिक तेल और गर्म पानी से मेरी बच्ची का इलाज कर रही थी। पीड़िता की मां यानी कि जो मृतका है उसकी मां, जो एक और पीड़िता है सुनीता सोनवानी, ये भी बताती हैं कि मेरी पुत्री के शरीर में उपरोक्त तेल को गर्म करके और पानी को गर्म करके डाला जाता था। साथ ही ईश्वरी मेरी बेटी के ऊपर चढ़ करके पैर से उसको मसलती थी। साथ ही कहती थी कि तुम घर से बाहर नहीं निकलना है और तुम भरोसा रखो यीशु मसीह पर, तुम्हारा बीमारी ठीक हो जाएगा। और जैसे ही तुम ठीक होगे, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है क्योंकि छत्तीसगढ़ में विशेष रूप से ग्रामीण अंचलों में इस तरह के प्रलोभन दिए जाते हैं और ये कहा जाता है कि यदि तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा तो तुमको हिंदू से ईसाई बन जाना है। इस मामले में भी यही कहा गया। ईश्वरी साहू कहती है कि तुम जब ठीक हो जाओगी तो तुम अपनी बच्ची के साथ में ईसाई धर्म को अपना लेना। पीड़िता ने यह भी बताया है कि ईश्वरी साहू जो आरोपी है वो लगातार ईसा मसीह का प्रार्थना करने के लिए उनको बोलती थी और जैसे ही इस तरह का ट्रीटमेंट जब लगातार चलने लगा तो जो योगिता सोनवानी है मृतिका, उसका स्वास्थ्य लगातार खराब होने लगा। और मैं आपको बता दूं, सुदर्शन न्यूज़ ने इस पूरे मामले को प्राथमिकता से उठाया था और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बात भी सामने आई थी कि न सिर्फ जो बच्ची का शरीर है वो पूरी तरह से सूज गया था, बल्कि बच्ची के बहुत सारी जो पसलियां हैं वो भी टूट गई थी। यानी कि बहुत क्रूर तरीके से इसका ट्रीटमेंट किया गया और सो कॉल्ड ईसा मसीह के नाम पे जो ईश्वरी साहू है वो लगातार ट्रीटमेंट करती रही और उसके बाद योगिता साहू की मृत्यु हो जाती है। इस पूरे मामले में सारे दस्तावेज जो है वो हमारे पास हैं और जो अभियुक्ता है उसके बारे में ये भी बताया गया है कि योगिता सोनवानी के ट्रीटमेंट के बदले में जो ईश्वरी साहू थी वो प्रत्येक महीने में 1,000 रुपए यानी कि 1,000 रुपए लेती थी और 20-20 किलोग्राम चावल भी लेती थी इसके एवज में, ट्रीटमेंट करने के एवज में। उसके बाद इसमें 24 पन्नों का पूरा ये दस्तावेज है और हम कुछ स्क्रीनशॉट भी इस वीडियो में शेयर आपको कर रहे हैं। इसके अलावा
जो योगिता के मामा हैं उनसे भी इस मामले में बयान लिया गया। उन्होंने भी स्टेटमेंट में कहा है कि ईसा मसीह का प्रार्थना करने के लिए लगातार ईश्वरी साहू बोलती थी। तो इस पूरे मामले में सुनवाई हुई और जैसा मैंने बताया कि जब आंतरिक परीक्षण इस पूरी घटना के बाद जब बच्ची का होता है, ट्रीटमेंट जैसा ही हुआ था उसके बारे में, तो पता ये चलता है कि मृतका के दाहिने फेफड़े में माइल्ड हीमेटोमा यानी कि रक्त पाया गया था और मृतका के दाहिने फेफड़े में एयर बबल रप्चर पाया गया था। इसके अलावा मृतका के दाहिने, तीसरे, चौथे और पांचवें पसली पूरी तरह से टूट चुके थे। और उसके बाद जैसा कि इस पूरी रिपोर्ट में सामने आया है कि मृतिका की मृत्यु के संबंध में जो पीएम करने वाले डॉक्टर हैं उनका बयान सामने आया है कि उसके शरीर में अंदरूनी चोट थे जो भोथरे वस्तु से मारने से उसके श्वास गति रुकने के कारण उसकी मृत्यु हो गई और उक्त मृतका की मृत्यु पोस्टमार्टम किए जाने से 12 से 24 घंटा के भीतर का था और उक्त मृतका की मृत्यु हत्यात्मक प्रकृति की थी। ये हाईलाइट किया गया है इस पूरे मामले में, जिसके बाद से जो विशेष न्यायाधीश हैं SC/ST मामले के अत्याचार अधिनियम रायपुर के पंकज कुमार सिन्हा, इन्होंने बड़ा निर्णय सुनाया और जो पीड़िता थी उनकी बातों को गंभीरता से सुना गया और उसके बाद से इस पूरे केस में निर्णय सुनाया गया है कि जो आरोपी थी ईश्वरी साहू, उसको जो है आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। और इसके अलावा मैं आपको बताता हूं कि इसके विरुद्ध में कई तरह की धाराएं लगाई गई हैं। हाँ, इस पूरे मामले में जो ईश्वरी साहू है उसके ऊपर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 105 की दोष सिद्धि पाई गई और इस पर आजीवन कारावास और 2000 रुपए का अर्थदंड जो है वो दंडित किया गया। उसके अलावा छत्तीसगढ़ धर्म स्वातंत्र अधिनियम, जैसे मैंने बताया, उसको लेकर के 1 वर्ष की कठोर कारावास, 1000 रुपए का जुर्माना, साथ ही टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम की धारा 6 की दोष सिद्धि पाए जाने पर 1 वर्ष के कठोर कारावास और 1000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया है। साथ ही चाहे टोनही प्रताड़ना निवारण अधिनियम की बात करें या फिर अनुसूचित जाति जनजाति की बात करें, कई तरह के जब मामले इस विषय से जुड़े रहे तो एक बड़ा निर्णय सुनाया गया है। और विशेष रूप से जो गौर करने वाली बात यह है कि इस पूरे विषय में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा जो है वो सुनाई गई है। निश्चित रूप से जब ऐसे मामले सामने आते हैं तो ये भी समझ आता है कि छत्तीसगढ़ के साथ ही कई राज्यों में, अंदरूनी ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरह के मामले सामने आते हैं, जहां पर सीधे तौर पे कभी इलाज के नाम पर तो कभी सेवा के नाम पर बड़ा खेल होता है। और इसी का परिणाम है कि हमारे बीच योगिता सोनवानी जो 18 वर्ष की बच्ची थी वो नहीं रही और ईश्वरी साहू यीशु मसीह का तेल है, यीशु मसीह का पानी है कहकर उसकी जान ले लेती है। ऐसे मामलों को लेकर के निश्चित रूप से हमको सचेत होने की आवश्यकता है। और अगर आपके आसपास भी ऐसे मामले सामने आ रहे हों तो आपको पुलिस को तत्काल सूचना देनी चाहिए। इस पूरी घटना को लेकर, इस पूरे निर्णय को लेकर आप क्या कहते हैं? अपनी बातें कमेंट्स बॉक्स में अवश्य रखिएगा। साथ ही ऐसी डिटेल जानकारी के लिए आप लगातार सुदर्शन न्यूज़ को देखते रहें। धन्यवाद, नमस्कार।